जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। साथियों, आज हम 7 अगस्त 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को यहां पे आपके लिए कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आज जो आप क्लास नंबर देख रहे हैं 978 नंबर की क्लास देख रहे हैं। लगातार 978 डेज से मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं और साथियों यहां पे आपको मिलता है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लास और स्टैटिक जीके का पूरा भंडार मिलता है। तो साथियों, बिना समय गवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पे लेकर के बैठिए, जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं उससे आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। आइए देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पेरिस ओलंपिक 2024 में 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय कौन बने, आपसे पूछा जा रहा है। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रीच द फाइनल ऑफ 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट एट पेरिस ओलंपिक 2024। तो दोस्तों, भारत के लिए एक और मेडल यहां पे पक्का होने वाला है और दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पे अविनाश सावले। अविनाश सावले यहां पे पहुंच चुके हैं। अविनाश सावले ऐसे पहले ऐसे भारतीय बन जाएंगे जो यहां पे फाइनल पहुंचने वाले सबसे पहले फाइनल में पेरिस ओलंपिक में 3000 मीटर में स्टीपल चेज इवेंट में फाइनल पहुंचेंगे। दोस्तों, मनु भाकर के बारे में आप सभी को पता है, इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और ये पहली ऐसी महिला है जो एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल यहां पे जीत चुकी है। कांस्य पदक इस साल जीता है। पीआर श्रीजेश आपको याद रखना है, ये गोली हैं, ये हॉकी प्लेयर है। हॉकी प्लेयर है और इस साल ही रिटायरमेंट लेने की बात कह रहे हैं कि इस ओलंपिक के बाद रिटायर हो जाएंगे। गगन नारंग को क्या बनाया गया है? शेफ डी मिशन बनाया गया है। शेफ डी मिशन यानी जो हमारी यहाँ पे दल गई है उसका लीडर, हमारी जो 117 लोगों की टीम यहाँ पे गई है तो शेफ डी मिशन बनाया गया है। ये यहाँ पे दल के नेता बनाए गए हैं। दल का नेता मतलब जो लीड करता है उसे हम कहते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप अविनाश सावले की इमेज को आप अपने अंदर डाल दीजिए ताकि आप देखो जितनी चीजें आप पिक्चर से याद करोगे ना वो बहुत अच्छी होगी। दोस्तों, जब आपकी क्लास बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव होती है ना, जहां पर इमेज होता है सब कुछ, तो आपको याद करने में कठिनाई होती। हमारे आप हर स्लाइड में देखोगे कि हर स्लाइड में हम इमेज ऐड करते हैं ताकि आपको याद करने में कठिनाई ना हो, क्योंकि इमेज को याद करने में हमारा माइंड बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा अलर्ट रहता है। अब टेस्ट चीजें हैं वो धीरे धीरे याद होती हैं। तो अविनाश सावले की हम बात कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल में इन्होंने जगह बनाई है और पहले ऐसे इंडियन बन चुके हैं। इन्होंने 8:15:43 मिनट का समय लेकर के हीट में 5वां स्थान यहां पे प्राप्त किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य से संबंधित है तो आपको बताना है कि ही बिलोंग्स फ्रॉम द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो एक जिला है इसका नाम है बीड जिला, वहां पे है, यहाँ पे गांव है, इस गांव का नाम है मांडवा। तो मांडवा गांव से बिलोंग करते हैं, आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आ रही है ओलंपिक्स की, तो ओलंपिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स को मैं आपको थोड़ा बताता हूं, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। आप मेरे पीछे अमेरिका के नोआ लॉयल्स को देख रहे हैं। तो इन्होंने एथलेटिक्स की मेंस 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है। आप याद रखिएगा 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल किसने जीता है? नोआ लॉयल्स ने जीता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको कल ही मैंने बताया था सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, इनका नाम है नोवाक जोकोविच और पेरिस ओलंपिक में मेंस सिंगल्स में इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और साथियों पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 4 गोल्ड मेडल, जो यहाँ पे 4 यहाँ पे ग्रैंड स्लैम जीता है और साथ ही साथ ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। तो ऐसे 5वें खिलाड़ी दुनिया में जिन्होंने ऐसा काम किया है। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं ये है मनु भाकर। मनु भाकर के साथ आपको भारतीय शूटर यहाँ माफ कीजिएगा भारतीय शूटर स्वप्निल कुसले और यहाँ पे जो 50 मीटर एयर राइफल्स में कांस्य पदक यहाँ पे जीता है, ये तीसरा यहाँ पे पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। भारतीय शूटर स्वप्निल कुसले ने जीता है और इन्होंने भी यहाँ पे सरबजीत सिंह, सरबजोत और यहाँ पे मनु भाकर, इन दोनों ने मिलकर के मिक्स डबल्स में यहाँ पे जीता है और ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आइए बढ़ते दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो आपसे पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 कब मनाया गया? When is नेशनल हैंडलूम डे 2024 इज ऑब्जर्व्ड? तो दोस्तों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है आज मनाया जा रहा है। आज 7 अगस्त को यहाँ पे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है, नेशनल हैंडलूम डे मनाया जा रहा है। दोस्तों, नेशनल हैंडलूम मतलब क्या होता है? जो हाथ से बनी हुई चीजें होती हैं, हम यहाँ पे उन कलाकार को, हम उस आर्टिस्ट को यहाँ पे सम्मानित करते हैं। दोस्तों, 7 अगस्त को आज भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, जेवलिन थ्रो डे भी मनाया जाता है। दोस्तों, ये वही दिन है
जब नीरज चोपड़ा ने भारत को टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलाया था। और कल भी इतिहास रच दिया है, एक ही बार में इन्होंने 89 मीटर का थ्रो फेंका था, जेवलिन थ्रो फेंका था, और ये फाइनल में पहुंच चुके हैं। अब आइए देखते हैं कि भारत का जो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा वापस से हमें यहाँ पे गर्व से सीना चौड़ा करने का दोबारा मौका देगा, मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों यहाँ पे 1 अगस्त की बात करें तो 1 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड लंग कैंसर डे। वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 3 अगस्त को हमने आपको पढ़ाया था हार्ट ट्रांसप्लांट डे, हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। हृदय प्रत्यारोपण दिवस, हार्ट ट्रांसप्लांट डे मनाया जाता है, हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त था कल, और 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। यहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया था हिरोशिमा जगह जापान में। तो ये आपने सारी चीजें जानी। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर हमारे क्रांतिकारियों को देख सकते हैं जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। अब इस 7 अगस्त का दिन जो है क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों 7 अगस्त 1905 को अगर आपको इस ऐतिहासिक दिन को याद किया होगा आपने मॉडर्न हिस्ट्री में, तो दोस्तों हमने स्टार्ट किया था स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट। यानी हम पूरी तरीके से बॉयकॉट करेंगे जो कि प्रोडक्ट यहाँ पे ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए जा रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस का हम यहाँ पे बॉयकॉट करेंगे। केवल घर यहाँ पर हमारी जो हाथ से बनी हुई चीजें हैं हम उससे यहाँ पे उसको प्रमोट करेंगे, उसका यूज करेंगे। तो ये 7 अगस्त को 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था, तो इसी दिन को यहाँ पे याद किया जाता है। ठीक है, तो इस साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का कौन सा एडिशन मनाया जा रहा है, तो 10वां एडिशन मनाया जा रहा है। 2015 में यहां पे इसको मनाने की शुरुआत की गई थी, इसकी घोषणा की गई थी कि 7 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस बनाया जाएगा। इसकी घोषणा 2015 में हुई है। और देखिए यहां पर पहली बार 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में मनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हमने जाना, अब यहां पे इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए अगस्त महीने के प्रमुख दिवस को पढ़ते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब डे ये कब मनाया जाता है दोस्तों, 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। ठीक है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस ये भी 1 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस ये भी 1 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व फिनटेक दिवस ये भी 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा ये चारों महत्वपूर्ण दिवस 1 अगस्त को मनाए जाते हैं, तो आपको 1 अगस्त याद रखना है। अब देखिए यहां पे लिखा विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, ये 13 अगस्त को मनाए जाते हैं, 13 अगस्त को मनाए जाते हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, 14 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों इस दिन क्या हुआ था आपको पता है, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ और 14 अगस्त को पाकिस्तान अपनी आजादी का दिवस मनाता है। तो जब यहाँ पे विभाजन हुआ तो लोग पलायन कर रहे थे, पाकिस्तान के लोग भारत में आ रहे थे, भारत के कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे। उस समय बहुत सारे लोगों की हत्याएं कर दी गई विभाजन के समय में। तो उन सभी को याद किया जाता है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस में। स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाते हैं, तो हर साल 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब कमेंट बॉक्स पे आंसर देना कि इस साल हम स्वतंत्रता दिवस का कौन सा वर्षगांठ मनाएंगे, कौन सा संस्करण मनाएंगे। कमेंट बॉक्स पे आप सभी आंसर दीजिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है, which has become the top ranked Indian company in 2024 Fortune Global 500 list। तो टॉप 500 कंपनी में यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जगह बनाई है और ये टॉप में है। हालांकि यहाँ पे LIC भी है और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी है, भारतीय स्टेट बैंक भी है, लेकिन इन चारों कंपनियों में सबसे अच्छी रैंक है रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। पूरी टॉप 500 जो ग्लोबल कंपनियों में RIL ने यहाँ पे जगह बनाई है। तो दोस्तों यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आप मुकेश अंबानी की कंपनी है, सबसे ऊपर है, टॉप 500 में है। 9 भारतीय कंपनियों को यहाँ पे जगह दी गई है 500 की लिस्ट में। ठीक है, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रैंक 86 से 86 रैंक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो लगातार सबसे टॉप में पूरी दुनिया में, तो अमेरिका की कंपनी, इसका नाम है वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट लगातार 11 सालों से सबसे ऊपर है, तो आपको याद रखना है वॉलमार्ट याद रखना है। ठीक है, दूसरे स्थान पे है अमेरिका की अमेजन, यहां पर जिससे आप बहुत सारे सामान ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन। और तीसरे स्थान पे चीन की स्टेट ग्रिड कंपनी है। ठीक है, सऊदी अरब की जो कंपनी है अरामको,
अरामको जो है ये सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली ग्लोबल वैश्विक कंपनी बन गई है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्थान देखिए 86 है। LIC दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड है, इंश्योरेंस का ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में और इस कंपनी को 95 प्लेस मिला है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यहाँ पे IOC को 116वां स्थान मिला है, 116 मिला है। भारतीय स्टेट बैंक को 178 प्लेस मिला है। ONGC को 180 स्थान मिला है। यहाँ पे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 258 प्लेस मिला है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स और रैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। दोस्तों आपने पार्ले बिस्किट तो खाई होगी, छोटे से हम सभी खा रहे हैं और आज भी इसने अपनी जगह बना करके रखी है। तो साथियों ये जो है भारत का सबसे ऊपर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड FMCG ब्रांड बना है। ठीक है, ये जो बिस्किट ब्रांड है ये FMCG क्या होता है, इसकी ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है, इसकी रेगुलर डेली सप्लाई चाहिए, इसे हम कहते हैं FMCG। जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, उसकी सप्लाई बहुत तेजी से होती है, उसे हम FMCG ब्रांड कहते हैं। ठीक है, तो पार्ले प्रोडक्ट यहाँ पे बिस्किट ब्रांड जो है पार्ले भारत का सबसे शीर्ष FMCG ब्रांड बना है। यहां पर आप विराट कोहली को देख पा रहे हैं। विराट कोहली दुनिया में सबसे ज्यादा यहाँ पर ऐसे क्रिकेटर हैं जो सबसे मोस्ट फॉलोड है, सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू है। तो इस सेलिब्रिटी की ब्रांड वैल्यू कितनी है, तो $227.9 मिलियन इस सेलिब्रिटी की ब्रांड वैल्यू है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे किफायती शहर, दुनिया का सबसे मतलब सस्ता जहां पे आप बहुत अच्छे से आसानी से रह सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे वियतनाम पहले नंबर पे है जहां पे सबसे किफायती इसे बताया गया है विदेशियों के रहने के लिए। वहीं पे भारत का स्थान इसमें 6वां है, भारत का स्थान 6th है। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में फिजी देश के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मान से किसे यहां पे प्रदान किया गया है। तो यहां पे कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों पिछले बार जब यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी गए थे फिजी, तब उनको कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मानित किया गया था। अभी मैंने आपको कल ही करंट अफेयर्स में बताया है कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये यहाँ पे फिजी की यात्रा पर है। इसके बाद फिजी के बाद ये न्यूजीलैंड जाएंगी। तो 3 देशों की यात्रा ये कर रही द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये द्रौपदी मुर्मू जी सबसे पहले फिजी गई और वहां पे इनको सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान फिजी के सम्मान से सम्मानित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति जी हैं। ठीक है दोस्तों, विनोद गनात्रा की हम बात करें तो इनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अवार्ड मिला है। आपको पढ़ाया था मैंने, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अवार्ड किसको मिला है, विनोद गनात्रा को मिला है। डॉक्टर उषा ठाकुर की हम बात करें तो इनको हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला, 12वां हिंदी साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है, यहां पे डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है। चंद्रकांत सतीजा को एक्सेलेंस अवार्ड मिला है, ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड मिला है। अब आइए चलते ऑप्शंस को आपने डिस्कस किया है, आप यहां पर देख सकते हैं ये है देश की राष्ट्रपति, हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। तो फिजी के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से इन्हें सम्मानित किया गया। ये 2 दिन की यात्रा पर है फिजी में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पीएम मोदी जी को पिछले साल ही 2023 में फिजी की सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था, क्योंकि पिछले साल पीएम मोदी जी फिजी की यात्रा पर गए थे। ठीक है, सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब दोस्तों फिजी की लोकेशन कहां पर है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। अगर आपके दिमाग में ऑस्ट्रेलिया का मैप आ रहा है, ठीक है, तो आपके दिमाग में अगर ऑस्ट्रेलिया का मैप आ रहा है, इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर आपको फिजी देखने को मिलेगा। इसकी कैपिटल सुवा है। यहाँ के राष्ट्रपति रातू विलियम कार्टोनिवेरे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पे सितबिनी राबुका हैं। और ये भी याद रखना है क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रपति विजिट करी हैं, तो यहाँ पे करंट अफेयर्स बनाने वाला पूछ सकता है कि वहां के प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति कौन है। यहाँ की करेंसी क्या है, फिजी डॉलर है। ठीक है, अब दोस्तों 2024 के कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं परीक्षा संजीवनी में, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं IOC का ओलंपिक ऑर्डर किसे मिला है, तो आपको पता है अभिनव बिंद्रा को मिला है। मेरे साथ आप सभी यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे आंसर देते चलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी अवार्ड किसे मिला है, तो भारत की मसाला अनुसंधान संस्थान है, भारतीय मसाला अनुसंधान। ठीक है, भारतीय मसाला अनुसंधान जो संस्थान है उसको यहां पे मिला है। ठीक है, मसाला अनुसंधान। ठीक है,
कृषि नेतृत्व पुरस्कार बागवानी के क्षेत्र में किस राज्य को मिला है? तो फ्रेंड्स नागालैंड को मिला है। वैसे ओवरऑल महाराष्ट्र को मिला, लेकिन यहाँ पे बागवानी के क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं तो नागालैंड को यहाँ पे अवार्ड मिला है। रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये किसे मिला है? नरेंद्र मोदी जी को मिला है। किसे मिला है? नरेंद्र मोदी जी अभी यहाँ पे यात्रा पर गए थे, रशिया और ऑस्ट्रिया विजिट किए थे, तभी इनको सम्मानित किया गया है। दोस्तों पेन प्रिंटर पुरस्कार साहित्यिक पुरस्कार है, किसे मिला है? अरुंधति राय को मिला है। किसे मिला है? अरुंधति राय को यहाँ पे पेन प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। दोस्तों जितने भी नए छात्र हैं जिनको नहीं पता इस क्लास की पीडीएफ या हमारे एप्लीकेशन का आप कैसे यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं। तो दोस्तों आपको स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद डेली करंट अफेयर सेक्शन में जाना है, जहां पर आपको डेली पीडीएफ मिल जाती है हर महीने की किसी भी दिन की। जब आप ई बुक सेक्शन में जाओगे तो जो नए छात्र हैं वो मंथली करंट अफेयर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पीडीएफ, मैराथन क्लास, ईयरली हाफ ईयरली पीडीएफ, यूपी क्लास पीडीएफ और यहाँ पे साइंस की क्लास, जीके जीएस की हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको पीडीएफ मिलती है। दोस्तों आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जाओगे तो टेस्ट सीरीज में जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे हर मंथ का टेस्ट देने का मौका मिलता है। मंथली करंट अफेयर टेस्ट जनवरी, जून, फरवरी, मार्च, जुलाई, हर महीने का। और मॉक टेस्ट दे सकते हैं, रैंडम यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर आप टेस्ट देते हैं, रोज 9 बजे आप टेस्ट देते हैं, रोज 9 बजे। और यहाँ पे हमारे पास आपकी रैंक भी आप देख सकते हो। यहाँ पे जो टॉप किए हैं सानिया खान, यहाँ आज सानिया खान ने टॉप किया है, गौरा मोहन सिंह, और यहाँ देखिए तीसरे स्थान पे कौन है? विकास, अनिल कुमार, सोहन, गौरंगा महान खुदा, राजू कुमार, दीनू, अभिजीत, नेहा सिंह। डेली यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, डेली रैंक पता चलती है, तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए, आपको रैंक पता चलेगी। एक टेस्ट पास के बारे में बता दूं, टेस्ट पास जो है यहाँ पर आपको 3000 प्लस टेस्ट मिलते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ। आप एसएससी की तैयारी करो, रेलवे की तैयारी करो, यूपी कांस्टेबल, एमपी कांस्टेबल, जितने भी स्टेट, हर एग्जाम का टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है, ये 1 साल की ई बुक है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आइए देखते हैं दोस्तों 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 5th क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? वेयर हैज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन डिजिटल शक्ति केंद्र बीन इनॉग्रेटेड? तो डिजिटल शक्ति केंद्र का यहां पे उद्घाटन किया गया है दोस्तों न्यू दिल्ली में। कहां पर? न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया, नई दिल्ली में किया गया है। दोस्तों रोहतक जो है हरियाणा में है, यहां पे नया जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है। नया जीएसटी भवन रोहतक में उद्घाटन किया गया है। दोस्तों सूरत में डायमंड, जो डायमंड बोर्स है यानी डायमंड का सबसे बड़ा कार्यालय सूरत में खोला गया, जो कि अमेरिका के पेंटागन से भी बड़ा है। दोस्तों जयपुर में संविधान पार्क खोला गया है, जयपुर में संविधान पार्क हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है राजस्थान में। ठीक है, संविधान पार्क का इनॉग्रेशन किया गया है। तो न्यू दिल्ली में यहाँ पे डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेखा शर्मा जो कि चेयरपर्सन है, नाम लिखा हुआ है, ये अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों इसे क्यों यहाँ पे खोला गया है? आप सभी को पता है कि बहुत सारे साइबर अपराध होते हैं महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं को यहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है। तो विशेषकर महिलाओं के लिए ऐसे यहाँ पे ये जो साइबर अपराधों को रोकने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र उद्घाटन किया गया। आप यहाँ पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं और यहाँ पे आपका सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो अपराधों से लड़ने के लिए और अपराधों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र यहाँ पे बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य यही है, साइबर अपराध को रोकना। अब दोस्तों बात यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग की आई है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई है और यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका संविधान में कोई भी वर्णन नहीं है, इसको पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा यहाँ पे लाया गया है। तो दोस्तों महिलाओं के राइट्स के लिए ये लड़ती है, पॉलिसीज बनाती है और सरकार को सुझाव देती है। वर्तमान में अध्यक्ष रेखा शर्मा है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहली अध्यक्ष कौन है, तो ये जयंती पटनायक जी हैं। अब दोस्तों हाल ही में स्थापित किए गए कुछ प्रमुख भवन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। तो नौसेना भवन आपको याद रखना है। नौसेना भवन कहां पे स्थापित हुआ है? न्यू दिल्ली में। मेरे साथ आप सभी रिवाइज करेंगे, बताएंगे। चोल भवन कहां पे है? गोवा में चोल भवन स्थापित किया गया है।
पटसन भवन, पटसन भवन मतलब ये कपड़ा से रिलेटेड है, तो कोलकाता में पटसन भवन यहां पे स्थापित किया गया, कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौशल भवन कहां पे होगा दोस्तों? कौशल भवन न्यू दिल्ली, आपको याद रखना है, नई दिल्ली में कौशल भवन स्थापित किया गया, ठीक है। नया संसद भवन आपको पता है न्यू दिल्ली में नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। विदेश भवन हाल ही में मुंबई में इसका इनॉग्रेशन किया गया, मुंबई में इसको ओपन किया गया। उड़ान भवन न्यू दिल्ली सफदरजंग हवाई अड्डा, ठीक है, सफदरजंग हवाई अड्डा न्यू दिल्ली। जनगणना भवन हाल ही में अमित शाह जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया, यह भी न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए 3 प्रश्न है। WTO का हेडक्वार्टर कहां पर है? कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़ा हुआ है? यूकी भावरी का संबंध किस खेल से है? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। चंद्रमा का एक क्रेटर का नाम पसांग लाहुमू शेरपा के नाम पर रखा गया है, इनका संबंध किस देश से है आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों एक क्रेटर है, गड्ढा है, क्रेटर मतलब गड्ढा होता है बहुत बड़ा, तो यहां पे उसका नाम, ये नेपाल के व्यक्ति हैं, कहां के हैं? नेपाल के व्यक्ति हैं, इनके नाम पे रखा गया है, इनका नाम है पसांग लाहामू शेरपा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे आपको ये बात याद रखनी है। दोस्तों हाल ही में जापान ने 6G डिवाइस को लॉन्च किया है, और अगर आपसे पूछा जाए पिच ब्लैक एक्सरसाइज कहां पर हुआ है, तो हाल ही में पिच ब्लैक एक्सरसाइज कहां पे हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक एक्सरसाइज किया गया। नेपाल आपको याद रखना है, एक क्रेटर का नाम पसांग लाहामू शेरपा के नाम पे रखा गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे उस जगह देख पा रहे हैं, ये तस्वीर ली गई है चंद्रमा में जो बहुत बड़ा गड्ढा है, जो क्रेटर है, ये दक्षिण ध्रुव पर आपको देखने को मिलेगा, और इसी का नाम यहाँ पे पसांग लाहामू शेरपा के नाम पे रखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये कौन है लाहामू पसांग शेरपा? आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली सबसे पहली नेपाली महिला थी, हालांकि जब ये लौट रही थी तब ये इनकी मौत हो गई। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं इनको, 1993 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई इन्होंने पूरी की थी, लेकिन उतरते समय इनकी डेथ हो जाती है। दोस्तों पसांग लाहामू को नेशनल ल्यूमिनरी घोषित करके उनको सम्मान दिया है नेपाल सरकार ने, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बता रहा हूं, जहां पे भारतीय वैज्ञानिकों के नाम चेंज किए गए हैं। तो बेंगलुरु के जो प्रोफेसर हैं जयंत मूर्ति, इनके नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है, इसका नाम है क्षुद्र ग्रह का 215884 जयंती मूर्ति, ठीक है, ये नाम रखा गया है, ये भारतीय प्रोफेसर है। फिर मंगल ग्रह पर 3 क्रेटर हैं, वो भौतिक विज्ञानी हैं देवेंद्र लाल, उत्तर प्रदेश के मोरसान और बिहार के यहाँ पे हिल्सा शहरों के नाम पर इनका नाम रखा गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेपाल के पर्वतारोही हैं दोस्तों कामिरीता शेरपा, तो नेपाल के पर्वतारोही कामिरीता शेरपा हैं, इन्होंने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है और नया रिकॉर्ड बना दिया है। रीता शेरपा ने 30 बार एवरेस्ट पर चढ़कर नया रिकॉर्ड अभी बनाया है। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट बीइंग हेल्ड? तो पहला बिम्स्टेक व्यापार सम्मेलन दोस्तों न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। कहां पर? नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में ये यहाँ पे पहला बिम्स्टेक व्यापार सम्मेलन आयोजित किया गया है, ठीक है। तो साथियों ये 6 से लेकर 8 अगस्त के बीच में आयोजित किया जा रहा है पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन, और यहाँ पर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। तो बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच में मजबूत व्यापार और निवेश के माध्यमों से किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, इसी को लेकर के यहाँ पे बातचीत होगी, यहाँ पे बैठक की जा रही है। दोस्तों बिम्स्टेक की हम बात करें तो बिम्स्टेक जो है इसका फुल फॉर्म होता है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1997 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है, और बंगाल के जितने भी खाड़ी क्षेत्र में देश शामिल हैं उनके विकास के लिए यहाँ पे काम करता है। इंद्रमणि पांडे भारतीय हैं जो इसके जनरल सेक्रेटरी महासचिव बनाए गए हैं। इसमें दोस्तों जो देश हैं वो है बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार। टोटल 7 देश बिम्स्टेक में आते हैं। आप यहां से कोड से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, एक बार उसे भी रिवाइज कर लेते हैं। तो कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहां पर हुआ दोस्तों? अभी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक इसी साल कहां पर हुई है? भारत में हुई है। कहां पे हुई है? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है। न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा।
संघाई सहयोग संगठन एससीओ का शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? अस्ताना में हुआ है, कजाकिस्तान में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 गुवाहाटी असम, आपको याद रखना है क्या है, गुवाहाटी असम में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, चलिए, तो आपको ये सब याद रखना है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट सम्मेलन बताए हैं। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रमुख संस्थापक और उनके फाउंडर्स। जो प्रमुख संस्थापक रहे उनके कौन कौन फाउंडर थे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी पूछा जा रहा है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? राजा राम मोहन रॉय। किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने की थी, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने जी की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी। ठीक है, दीन अल्लाही मनसबदारी प्रथा ये इसकी यहां पे अकबर ने स्थापना की थी। किसने की थी? अकबर ने स्थापना की थी। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन, रामानुज जी ने भक्ति आंदोलन की स्थापना की थी। नेक्स्ट आई देखते सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने की थी, गुरु नानक जी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, गौतम बुद्ध जी ने की थी। अगला देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है जैन धर्म की स्थापना भगवान महावीर जी ने की थी। ठीक है, ओके। शक संबत अगर आपसे पूछा जाए तो कनिष्क ने की थी। किसने की थी? कनिष्क ने शक संबत की स्थापना की थी। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। 8वां प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका अंडर 20 जो लीग का ब्रांड एम्बेसडर है किसे बनाया गया है? Who has been appointed as the brand ambassador of South Africa 20 लीग? तो साउथ अफ्रीका 20 लीग होने वाला है। और दिनेश कार्तिक भारतीय बैट्समैन विकेट कीपर जो अब रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने यहाँ पे संन्यास लिया है। तो दोस्तों दिनेश कार्तिक को दक्षिण अफ्रीका 20 लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों पीवी सिंधु की हम बात करें तो यहाँ पे तंबाकू निषेध जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, नीरज चोपड़ा को एवरेडी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नरेंद्र कुमार यादव फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, आईएएस ऑफिसर है। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका का ऐसे 20 लीग है, तो यहाँ पे पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। और दोस्तों यहां पर देखिए, ये 2024 का जो खिताब है सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की टीम ने अभी जीता था ऐसे 20 लीग का। इसकी शुरुआत 2023 से हुई है। ठीक है, 2023 से हुई है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की जाने वाली T20 लीग जैसे आईपीएल होता है वैसे यहाँ पे आयोजित होता है। अब दोस्तों यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर्स की बात आ रही है, तो मैं आपको ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, रणविजय, यहाँ पे सिन्हा, इन्हें प्ले स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पीवी सिंधु को वेलनेस ब्रांड एक हूप है, उसका ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को बनाया गया है। शिखर धवन को मोटो जीपी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी, इन्हें प्यूमा इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है। थियो जेम्स को यूएनएससीआर का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है, ये ब्रिटिश एक्टर है। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातीय आरक्षण के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया गया है? A bill has been introduced in Lok Sabha for the reservation of ST in the Legislative Assembly of which one of the following state? तो ST को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है गोवा में। अभी वर्तमान में गोवा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, जबकि इनकी संख्या लगातार वहां पे बढ़ रही है। इसी में ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने लोकसभा में गोवा विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पे आरक्षण का प्रावधान रखा है। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। ठीक है, तो गोवा विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ पे सीटों की संख्या टोटल 40 है, 40 सीटों की संख्या है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। प्रमोद सावंत जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। राज्यपाल जो है PS श्रीधरन पिल्लई है। यहाँ की आधिकारिक पक्षी है फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, और आधिकारिक पशु यहाँ का गौर है। आधिकारिक खेल यहाँ का फुटबॉल है। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों को मार मार के हमने भगा दिया था, 19 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। सबसे अधिक लोगों के डमरू बजाने के लिए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बनाया गया है? इन विच सिटी हैज द गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट पीपल प्लेइंग द ड्रम। ठीक है, ड्रम आप डमरू जानते हैं, आपने देखा होगा।
भगवान शिव के लिए बजाया जाता है। और दोस्तों मध्य प्रदेश की जो यहाँ पे महाकाल नगरी है, आपको याद रखना उज्जैन, उज्जैन वो जगह है महाकाल की नगरी उज्जैन में, यहाँ पे सबसे ज्यादा डमरू बजाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। और ये रिकॉर्ड 5 अगस्त को बनाया गया है। 1500 लोग जो हैं एक साथ इन्होंने 10 मिनट तक यहाँ पे डमरू बजाया है। और महाकाल लोक के पास आपको शक्तिपथ देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है, सॉफ्टवेयर इशू है, पर मे बी अपडेट के बाद अभी हमने बात की है, ये सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे 1500 लोगों ने एक साथ यहाँ पे डमरू बजाया है। तो दोस्तों सबसे अधिक डमरू बजाने का रिकॉर्ड अब यहाँ पे उज्जैन के लोगों के पास पहुंच चुका है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है। पहले 488 लोगों ने इस डमरू को बजाया था और ये न्यूयॉर्क में 2021 में ये दर्ज किया गया था, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होता है 2000 से ही ये स्टार्ट किया गया है। हर साल यहाँ पे प्रकाशित होने वाली एक बुक है जिसमें दुनिया भर के कीर्तिमान इतिहासों को दर्ज किया जाता है। अब आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपसे पूछा जा सकता है। तो रूस के जो अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनेनेको, ये 1000 दिनों तक यहाँ पे रशिया के जो अंतरिक्ष यात्री हैं 1000 दिनों तक इन्होंने स्पेस में रहे हैं, ये रिकॉर्ड बनाया है। 24 घंटे में 11 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का रिकॉर्ड इंदौर के पास है, ठीक है। दोस्तों 2023 में ग्वालियर के किले में 1500 से ज्यादा लोगों ने एक साथ मिलकर के तबला बजा करके रिकॉर्ड बनाया था। और ये हर साल जो तबला दिवस यहाँ पे मनाया जाएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि तबला दिवस कब मनाया जाएगा। तो ये हमारे 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे RRR पे हम पहुंच चुके हैं जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो यहां पर हम जो पढ़ने वाले जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को, किस देश ने नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पे जापान ने होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल किया है। प्यूमा इंडिया ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो प्यूमा इंडिया ने रियान पराग, नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अमेरिका में स्थित अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी सेरा ने किस देश को मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का हिस्सा बनाया है? तो स्पेस एक्सप्लोरेशन रिसर्च एजेंसी ने यहाँ पे इंडिया को क्या बनाया है? अभी यहाँ पे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया है। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सीनियर एडवाइजर किसे अपॉइंट किया गया है? तो निकुंज श्रीवास्तव को यहाँ पे सीनियर एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। स्मृति विश्वास का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? तो स्मृति विश्वास अभिनेत्री थी, एक्ट्रेस थी, जो अब हमारे बीच में नहीं रही, इनका निधन हो चुका है। पेरिस ओलंपिक 2024 क्लोजिंग सेरेमनी का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पे रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे किसको बनाया गया दोस्तों? पेरिस ओलंपिक का मनु भाकर को बनाया गया। 5 से लेकर 10 अगस्त तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा पर हैं? तो 3 देशों की यात्रा पर हैं, न्यूजीलैंड, फिजी, तिमोर लेस्ते। पहले फिजी गई है जिसमें इनको सम्मानित किया गया, फिर न्यूजीलैंड जाएंगे, फिर तिमोर लेस्ते जाएंगे। चंडीगढ़ में ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन एप्लीकेशन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पे लॉन्च किया है। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल दोस्तों कल 6 अगस्त था हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। भारत में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए किस बैंक ने सहयोग प्रदान किया है? तो दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने सहयोग प्रदान किया है, विश्व बैंक ने सहयोग प्रदान किया है। आरक्षण विरोधी आंदोलन हिंसक होने के बाद किस देश को पीएम शेख हसीना ने अपने पद से रिजाइन किया है? तो बांग्लादेश में ये पीएम थी, इन्होंने रिजाइन किया है। 33वें पेरिस ओलंपिक में डाक विभाग के द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में किस खेल को दर्शाया गया है? तो इसमें जेवलिन थ्रो, फील्ड हॉकी, नौकायान, टेबल टेनिस, इन चारों गेम्स को दर्शाया गया है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा कितनी एस्ट्रा MK1 मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा? तो इसमें 200 मिसाइलों का उत्पादन किया जाएगा। नई दिल्ली में शीर्ष स्तरीय त्रिसेवा वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? एपेक्स ट्राई सर्विस फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे भारत के CDS अनिल चौहान के द्वारा की गई है, ठीक है। आदि चुनचनगिरी किस राज्य में है जहां पे नया मोर अभयारण्य स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आज हम ल्यूसेंट जीके में फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं। ध्यान सुनिएगा और उसको अटेम्प्ट करिए आप। निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है? कौन सी इसमें से बेसिक फिजिकल क्वांटिटी पूछा जा रहा है? तो इसमें से जो मूल भौतिक राशि है वो है विद्युत धारा। ये फंडामेंटल है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, बाकी सारी जो है डिराइव्ड है, ठीक है, फंडामेंटल नहीं है, ठीक है, ये डिराइव्ड है।
शक्ति का मात्रक क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, तो पावर का जो मात्रक होता है ये वॉट है, क्या है, वॉट, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से करेक्टली मैच नहीं है, नॉट जहाज की चाल को मापता है, नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को इकाई है, एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की इकाई है, प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, गलत, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की यानी जो दूरी को मापने के लिए जो आकाशीय दूरी होती है वो उसको मापने के लिए यूज होती है। इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्व शक्ति की इकाई है, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, गलत, जो ऊष्मा की इकाई वो कैलोरी है, सेल्सियस नहीं है, ठीक है, वो कैलोरी है। तेल का एक बैरल इनमें से लगभग कितना होता है, तो तेल का जो एक बैरल होता है वो 159 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपका 7 अगस्त का टेस्ट लेने वाला हूं, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां पे दूंगा। यहां पे 7 अगस्त के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो पूरा आपने पढ़ा है। वेलनेस ब्रांड हूप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो पीवी सिंधु को यहाँ पे हूप का एम्बेसडर बनाया गया है। स्वप्निल कुशले का संबंध किस खेल से है, तो स्वप्निल कुशले का संबंध दोस्तों शूटिंग से है। गोवा विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो ये सीटों की संख्या यहाँ पे 40 है। 24 घंटे में 11 लाख से अधिक पौधे बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है, तो इंदौर के पास है। किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की घोषणा की गई है, तो 2015 से है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की घोषणा करी गई। आपके लिए प्रश्न है, एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है और किस किस इवेंट में जीती हैं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों यहाँ पे हमारी क्लास एंड हो जाती है। आप स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। ई बुक्स में बहुत सारी ई बुक्स है, टेस्ट सीरीज है जहाँ पर आप डेली टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट पास है यहाँ पे, जहाँ पर आप 3000 प्लस क्वेश्चन का टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ये कल का रिजल्ट है, सानिया खान ने टॉप किया है। आप डेली इसी प्रकार से पढ़ सकते हैं। जुलाई मंथ की ई बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, 150 एमसीक्यू के साथ, और ये ईयरली ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी अगस्त का अपडेटेड वर्जन भी आना है। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप गुड बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुद से कहिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों।